नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका मेरे क्लास में स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन जो है कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण के अंतर्गत तृतीय विभक्ति है वो चल रही थी। इसी के अंतर्गत जो कुछ सूत्र शेष रह गए हैं इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला सूत्र है येनांग विकारः। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत एक सूत्र आता है येनांग विकार है। येनांग विकार है, इस सूत्र में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि येन जिस अंग में विकार है, विकार हो। येन जिस विकृत अंग में विकार है, विकार ज्ञात होता है, उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। येन अंग विकार है, जिस अंग में विकार लक्षित होता है, विकार ज्ञात होता है, उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। इसको हम उदाहरण से देख रहे हैं, जैसे अक्षणा काण है, आँख से काना। तो यहाँ पर विकार अंग कौन सा है? आँख है, और विकार किस में है? आँख में है। इसलिए जो है अक्षी जो शब्द है इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, है ना। कौन से सूत्र से? येनांग विकार है, इस सूत्र से। तो अक्षणः काण है, आँख से काना। यहाँ पे आँख जो है ये इसमें इस आँख में जो है इस अंग विकार है इसमें, इसलिए इस आँखवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति हुई। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है वह कर्णाभ्याम बधिर है, कानों से बहरा। तो जो बहरापन किस में है? कान में है। तो कान वाचक अंग में जो है तृतीय विभक्ति होगी, कर्णाभ्याम बधिर ऐसे। तो इस कर्णाभ्याम में येनांग विकार है, इस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई। और इसी प्रकार पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा, अर्थात एक पैर से लंगड़ा है वह। तो जो अंग विकार है पैर में है, इसलिए येनांग विकार है, इस सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति हुई। दूसरा जो सूत्र है इसी प्रकार इसी के आगे इत्थम भूत लक्षणे, ये भी बहुत सी बार इससे भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिस लक्षण या चिन्ह से कोई वस्तु या व्यक्ति लक्षित हो, उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम इस प्रकार, भूत होना, लक्षणे लक्षण में। जिस लक्षण या चिन्ह से कोई वस्तु या व्यक्ति लक्षित होता हो, उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। लक्षण बोधक शब्द में जिस लक्षण से जिस व्यक्ति लक्षित हो रहा है तो उस लक्षण में तृतीय विभक्ति होगी। उदाहरण से देखते हैं, जैसे जटाभिताप्ष है, जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। तो यहाँ पे तपस्वीपन का जो लक्षण है वो क्या है? जटाएं हैं। तो इन जटाओं में क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी। लक्षण बोधक चिन्ह कौन सा है? जटा है। किससे तपस्वी मालूम हो रहा है? जटाओं से तपस्वी मालूम हो रहा है। तो जटा क्या है? लक्षण है तपस्वीपन का, इसलिए इस लक्षण बोधक शब्द जो जटा है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार दंडेन याति, दंड से यति प्रतीत होता है। दंडेन यति, दंड से क्या है? यति सन्यासी प्रतीत हो रहा है। स्वरेण रामभद्रम अनुहरति, स्वर से रामभद्र के समान अनुसरण कर रहा है। तो स्वर की वजह से वह किसकी तरह जैसे हो रहा है? राम की जैसे के समान हो रहा है। तो लक्षण कौन सा है? स्वरेण, स्वर से। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार दंडेन यति, दंड से यति सन्यासी मालूम हो रहा है। तो इस दंडवाचक शब्द में क्या होगा? इसमें तृतीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार कार्य, अर्थ, प्रयोजन, गुण तथा उपयोग को प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के योग में भी उपयोज्य वस्तु में नियम से तृतीय विभक्ति होगी। अर्थात जहाँ पर कार्य, अर्थ, प्रयोजन, गुण, उपयोग को प्रकट करने वाले अन्य शब्दों का योग हो तो भी उसमें उपयोज्य जो वस्तु है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे
धनेन किम प्रयोजनम, धन से क्या प्रयोजन। तो यहाँ प्रयोजन शब्द से रिलेटेड क्या है, तो धन में क्या होगी, तृतीया विभक्ति हुई। ऐसे ही को अर्थ पुत्रेण जातेन, कि पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। तो यहाँ प्रयोजन शब्द आया है, तो यहाँ पे को अर्थ पुत्रेण, पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। तो यहाँ पे पुत्रेण में तृतीया विभक्ति हुई, और तृतीया जहाँ होती है वहाँ करण कारक जो है होता है। अगला जो सूत्र है हेतौ, हेतौ सूत्र। हेतु का अर्थ है कारण, अर्थ में अर्थात क्रिया का जो हेतु प्रकट करने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। कारण अर्थ में अर्थात क्रिया का हेतु प्रकट करने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से हम अपन समझते हैं, दंडेन घटः, दंड से घड़ा बनता है। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण ही हरि का दर्शन हुआ। तो कारण क्या है, पुण्य है। तो पुण्य इस कारण में क्या हो गई, तृतीया विभक्ति होगी। घड़ा किससे बनता है, दंड से। तो घड़ा बनने का कारण क्या है, दंड है, इसलिए दंड में तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अध्ययनेन वस्ति, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। तो यहाँ पे अध्ययन क्या है, प्रयोजन है। प्रयोजन का कारण क्या है, अध्ययन है। किस प्रयोजन से रहता है, अध्ययन के प्रयोजन से। तो यहाँ अध्ययन में तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार विद्या बुद्धि वर्धते, बुद्धि किससे बढ़ती है, विद्या से बढ़ती है। तो वर्धन जो शब्द है, इसकी वजह से यहाँ पे विद्या शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार कारण अर्थ जहाँ प्रकट हो रहा है वहाँ पे हेतु इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला जो सूत्र है वह है दिवः कर्म च, दिवः कर्म च। दिव धातु यहाँ खेलना अर्थ में प्रयुक्त हुई है। दिवः खेलना धातु से साधकतम कारक की कर्म संज्ञा होगी और करण संज्ञा भी होगी। यहाँ पे विकल्प से च का मतलब और, द्वितीया भी होगी। दिव खेलना धातु से साधकतम कारक की कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों ही होगी। करण संज्ञा तो हो ही रही है, तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं, तो इसमें च का अर्थ है कर्म संज्ञा भी होगी। दोनों ही विभक्तियां होगी, तृतीया भी होगी और द्वितीया भी होगी। यहाँ पे च अर्थ आया है और कर्म संज्ञा भी। करण संज्ञा तो हो रही है, लेकिन दिव धातु जब खेलना अर्थ में आता है तब वहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति भी होगी और तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी होगा। उदाहरण से समझते हैं अपन, अक्षैर अक्षान व दिव्यति, पासों से खेलता है। इस वाक्य में अक्ष पासे साधकतम है, साधन है खेलने का, अतः करण संज्ञा होकर उसमें तृतीय विभक्ति हुई। परंतु जो है उक्त विकल्प से, इसमें विकल्प से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है। दिव धातु खेलना अर्थ में आई है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी होगा। तो ये समझ में आ गया आपको सूत्र। अगला जो सूत्र है उसका वो है अपवर्गीय तृतीया। अगला जो सूत्र आ रहा है ये आ रहा है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग का क्या अर्थ होता है, अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग का क्या अर्थ है, यह मोक्ष अर्थ में नहीं लिया गया है, फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि। अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि बोध कराने के लिए जो समयवाची तथा मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होगी। वापस देखिए, अपवर्ग का शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे आया है फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि का बोध कराने के लिए समयवाची तथा मार्गवाची शब्दों से क्या हो, अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। जैसे उदाहरण से समझे अपन, जैसे मासेन शास्त्रम अधीतवान, अधीतवान यानी पढ़ लिया, कार्य की सिद्धि हो गई। क्या, महीने भर में शास्त्र को पढ़ लिया, यहाँ कार्य की सिद्धि हो गई, फल प्राप्ति हो गई। क्या हो गई कि पढ़ लिया, उस शास्त्र को पढ़ लिया। अब अत्यंत संयोग समयवाचक शब्द कौन सा आ रहा है, मासेन, कितने समय में, महीने भर में। तो इस समयवाचक जो शब्द है मास, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ।
और कंटिन्यू पढ़ रहा है, इसमें गैप नहीं है, इसलिए कंटिन्यू 1 महीने भर लगातार पढ़ने से शास्त्र को पढ़ लिया, महीने भर लगातार शास्त्र को पढ़ लिया। इसी प्रकार कोशेन पुस्तकम पठितवान, कोस भर में पुस्तक को पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो मार्गवाचक शब्द आया है कोस भर में, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी। और क्या कर लिया, पठितवान पढ़ ली, पूरी किताब पढ़ ली, उसने कोस भर में ये पूरी किताब को पढ़ ली। तो मार्गवाचक शब्द कौन सा हुआ, कोसेन, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण जिससे देखिए, सप्तभी दिनई रचितवान, 7 दिनों में रच डाला। क्या रच डाला, काव्य रच डाला। तो सप्तभी दिनई, यहाँ पे समयवाचक शब्द क्या है, 7 दिन में, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी किससे, अपवर्गीय तृतीया से। रचितवान रच डाला, अर्थात फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि का बोध कराने के लिए समयवाची तथा मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। मासेन शास्त्रम अधीतवान, महीने भर में शास्त्र पढ़ लिया, तो यहाँ पे समयवाची शब्द मास है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोस भर में पुस्तक को पढ़ लिया, इसमें कोशवाचक शब्द में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। सप्तभी दिनई रचितवान, 7 दिनों में जो है इसको रच डाला शास्त्र को, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला जो सूत्र है वह है इस प्रकार है, संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में तृतीया विभक्ति होती है, परंतु उक्त नियम से विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। शर्त है कि सम उपसर्ग होना चाहिए और ज्ञा धातु होनी चाहिए। धातु की कर्म में तृतीया होती है, परंतु उक्त नियम से विकल्प से कर्म संज्ञा भी होगी। पित्रा पित्रम व संजानिते, यहाँ पे संजानिते सम उपसर्ग और ज्ञा पूर्वक धातु है, इसलिए जो पिता शब्द है इसमें पितृ शब्द है, इसमें करण कारक तो होगा ही, साथ ही द्वितीय विभक्ति भी हुई। पित्रा पित्रम व संजानिते, पित्रा में तृतीया और पित्रम में द्वितीय विभक्ति है, अर्थात यहाँ पे तृतीया भी होगी और द्वितीया भी होगी। सम उपस्वर पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में तृतीया होती है, परंतु उक्त नियम से विकल्प से कर्म संज्ञा भी होगी। करण संज्ञा तो होती है कि विकल्प से आया है कि विकल्प से कर्म संज्ञा भी होगी। तो ये सूत्र अपने तृतीय विभक्ति के पढ़े हैं, इनमें आपको जो नहीं समझ में आए वो पूछें। धन्यवाद।